वह कर्म जो आपके पुत्र और पत्नी के रूप में आपके पास आया है। क्या आप इस बात को जानते हैं? सही सुन रहे हैं। क्या आप जानते हैं आपके पुत्र और पत्नी के रूप में आपके पास कौन आया है? भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी ही रोचक और रहस्यमय है। बस ज़रूरत है ध्यान लगाकर सुनने की, क्योंकि आज आपके हमारे पत्नी के रूप में, बेटा के रूप में कौन आया है हमारे और आपके पास। क्या हम इसको जानते हैं? नहीं ना। चलिए आज की इस प्रसंग में जानने की कोशिश करते हैं। अंत तक प्रसंग को अवश्य सुनिएगा कि आखिर ये पत्नी और पुत्र के रूप में हमारी ज़िंदगी में परमात्मा किसको भेजा है। ये कौन सी आत्मा है जो हमारे पास हैं, कौन सी आत्मा है जो हमारे हैं। ये सभी रहस्य अध्यात्म से इतना जुड़ा हुआ है कि अगर हमने इनके परिचय को समझ लिया तो हमें इनसे कभी कोई शिकायत नहीं हो सकती, और शिकायत पर कभी भी मिलना भी कुछ नहीं है। तो भाइयों, आइए थोड़ी बहुत आज इस प्रसंग पर चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे जीवन में जो संबंधी बनकर आए हैं वो पत्नी के रूप में, पुत्रों के रूप में हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं। उनका हमारे प्रति कैसा व्यवहार रहता है और हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार रहना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा इस बात का, और जब भी आप भूलने की कोशिश करें तो परेशानी ही परेशानी बढ़ेगी। आप इस जीवन को काट नहीं पाएंगे, आप जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे सामने अगर हमारी पत्नी के रूप में जो आत्मा आई है वह हमारे अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप आए हैं। हम कर्म करते समय नहीं सोच पाते कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। अगर उस पत्नी का व्यवहार हमारे प्रति सर्वथा उचित होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी हमारी सेवा कर रही है, या हमें लगता है ये हमारी सेवा नो करके हमारे जीवन को नरक बना रही है, इन दोनों स्थितियों में हम उसका आपसे परिचय करवाते हैं। देखिए भाइयों, जब हम अपनी पत्नी का व्यवहार अपने प्रति देखते हैं कि वह हमारे कार्यों में सहयोग करती है, हमारी आज्ञा का पालन करती है, हमारे दुख सुख का ध्यान रखती है और हमारे पूजा पाठ अध्यात्म भक्ति मार्ग में हमारा सहयोग करती है, तो आप निश्चित हो जाएं कि वे जो जीव हैं वो हमारे सत्य कर्मों के कारण हमें मिला है, और बिल्कुल सत्य कर्मों के कारण मिला है। निश्चित रूप से आप जो अच्छे कर्म किए हैं वही कर्म आपके पास आया है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें हम पुण्य के रूप में मान सकते हैं, और पुण्य का फल होता है सुख। और यदि उसी पत्नी से हमें बार बार परेशानियां आती है, हमारा कहना नहीं मानती है, हमारे साथ धोखा करती है, हमारे किसी भी कार्य में सहयोग के बजाय हमारे साथ वो असहयोग करती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपने उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। यहाँ कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो ईश्वर की भक्ति करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों इतना कष्ट मिल रहा है हमारी पत्नी के द्वारा। तो इसमें हम आप यह पक्का समझ लीजिए कि आपने भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। तो हमें सबसे पहले अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना होगा। कर्म किसी को माफ़ नहीं कर सकता, वो हमें पहचान लेते हैं, चाहे हम इस मृत्यु लोक में रहें या अन्य कहीं किसी भी प्रकार की जगह पर क्यों न रहें।
इस लोक में या उस लोक में कहीं भी रहें, कर्म हमें फल देने के लिए वहाँ पहुँच ही जाएंगे और वह किसी ना किसी का सहारा लेंगे। कोई न कोई हमारा घर का सदस्य बन के आएगा। यदि आपने किसी को सताया है तो आपको सताया जाएगा। आपने किसी को गंदी दृष्टि से देखा है तो हो सकता है कि आपकी वही कुदृष्टि आपको दृष्टिहीनता का सामना करना पड़ जाए। आप जिस अंग से जो भी बुरा कार्य करोगे, उसका दुरुपयोग करोगे तो वह अंग भी आपसे छीना जा सकता है। आज यदि हम गरीब हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने कभी किसी को दान नहीं किया। हमने धन का दुरुपयोग ही दुरुपयोग किया है, इसलिए धन हमसे छीन लिया गया है। परमात्मा हमें धन नहीं दिया है। हमने बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया है, किसी को बहुत प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है हमारी अपनी स्थिति गूंगे जैसी हो जाए। और जहाँ तक पुत्रों का सवाल है तो पुत्रों और पुत्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ना जाने कहाँ से कौन कौन सी आत्माएं हमारे पुत्र के रूप में आज हमारे सामने हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुत्र कितने तरीके के होते हैं। तो नोट कर लीजिए, पुत्र 4 तरीके के होते हैं। ध्यान दीजिए इन बातों पर कि पुत्र 4 तरीके के होते हैं। चलिए पुत्रों के बारे में जानने से पहले आप सभी भाईगण का मैं ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक बातें हम आप तक पहुंचा सके। चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर कि पुत्र 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1, वह पुत्र जो हमारी सेवा करता है। इसका मतलब है कि हमने उस आत्मा की कभी न कभी सेवा की है और वो अपना बदला चुकाने के लिए आया है और हमारी सेवा कर रहा है और वह सारे जीवन करेगा। यदि हमारा पुत्र कोई ऐसा है, ये देनदार पुत्र हुआ जो आपकी सेवा कर रहा है। अब एक लेने वाला पुत्र हो सकता है हमारे आपके जीवन में हो, तो वह क्या करेगा? उसे आपकी सेवा से कोई मतलब नहीं है। वह आपके धन को बर्बाद करेगा, धन को पोट के फुसला के धमका के लेगा ही लेगा और लेकर के उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि आपने उसका धन इसी रूप में लेकर के बर्बाद किया था। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताइएगा। अब तीसरे पुत्र की बारी है। तीसरा पुत्र वो होता है जो उदासीन है। उसकी जब तक शादी नहीं होती है तब तक आपका सहयोग करता है और शादी हो जाने के बाद उसका आपसे कोई लेना देना नहीं रहता है। वो अलग हो जाएगा, उसका अपना परिवार होगा, वो अपने परिवार को लेकर अलग हो जाएगा। आपकी बुराई भी नहीं करेगा, आपको सताएगा भी नहीं, लेकिन वो आपका मदद भी नहीं करेगा। आपके साथ में उसे कोई सहानुभूति भी नहीं होगी। वह एकदम उदासीन पुत्र होगा। अब चौथे पुत्र की बारी। ये पुत्र ऐसा आएगा, यदि हमने किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को कष्ट दिया, सताया, उसे प्रताड़ित किया, उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है, तो वह पुत्र जो है हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा। वह आपके साथ एक दुश्मन के रूप में पेश आएगा। वो आपको मारेगा भी, पिटाई भी करेगा, घसीटेगा भी और गाली गलौज भी करेगा, क्योंकि उस समय तो आप समर्थ थे, तो वह आपका कुछ नहीं कर सका था और आपने मनमाने तरीके से उसे दुखी किया था।
उसकी आत्मा को दुखी किया था। आज परमात्मा ने वह मौका उसको दिया है और वह आज अपना बदला आपसे चुका रहा है। तो फिर क्या करें? सवाल तो उठता है, कैसे बचें? स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार करने में ही भलाई है और परमात्मा को याद करके उसके तरफ हो जाइए, क्योंकि आप उसके प्रति प्रतिकार नहीं कर सकते। आप उस पुत्र का प्रतिकार नहीं कर सकते जो इस कर्म के रूप में आपका कर्म है, आपके पास आया हुआ है। आप उसका कर्ज चुकाए बिना बच नहीं सकते। जैसा आपने किया है वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने भागने की कोशिश करोगे तब भी वह कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस जन्म में बच जाओगे तो अगले जन्म में नहीं बचोगे। वह तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक अपना एक एक सताने का, आपकी एक एक हरकत का बदला आपसे नहीं ले लेगा। तब तक वह आपका इस जन्म तो क्या अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये 4 तरीके के पुत्र होते हैं। क्यों कहा गया है हमारे शास्त्रों में? इसलिए कहा गया है कि सदैव शुभ कर्म करिए, पाप कर्मों से बचिए। अब इन लोगों के साथ, इन सदस्यों के साथ हमें क्या करना है? हमें ना तो लगाव पैदा करना है इसके प्रति और ना दुश्मनी का व्यवहार करना है। इनके साथ एक कर्तव्य मान करके आप करिए। इसके बाद यह क्या करते हैं वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें करने दीजिए। आप उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और वो यौवन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मतलब साफ है कि आपका कर्म रूपी दुश्मन जवान है। वह हर तरीके से आपको इतना प्रताड़ित करेगा, वह पुत्र इतना प्रताड़ित करेगा जितना आपने उसे किया था। इनके साथ एक कर्तव्य भाव रखिए, सिर्फ कर्तव्य का पालन कीजिए। जो शास्त्र सम्मत हो वह उसके साथ करिए और जो वह कर रहे हैं उन्हें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यह हमारे ही मानस पुत्र हैं। यह हमको दुखी अथवा सुखी करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वह वो काम कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ। अब इससे यदि आप दुखी होते हो या सुखी होते हो यह आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन चाहे आप हर्ष से स्वीकार कर लीजिए, चाहे आप मजबूरी में स्वीकार कर लीजिए, रो करके स्वीकार कर लीजिए, लेकिन स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा। भोग लीजिए, अभी इसी जन्म में भोग लीजिए, वरना यह भी जन्म अगर निकल गया तो फिर और ब्याज लगाकर अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। अगले जन्म में भी आप इनके बदले का शिकार बनेंगे। इसलिए अपना पूर्व जन्म का पाप समझकर इसे काट लें। आपने सुन ही लिया कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो पत्नी है आपकी, इसके साथ भी आपने ऐसा ही किया था जैसा आज वह आपके साथ कर रही है। दोष मत दीजिए किसी का, कहीं शिकायत करने मत जाइए, क्योंकि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का ही सभी फल पाते हैं और कोई किसी को दुखी अथवा सुखी नहीं कर सकता। यहाँ पर आप परमपिता परमेश्वर को भी दोष मत देना, क्योंकि परमेश्वर का एक कानून है, एक नियम है। अगर उस नियम का आपने उल्लंघन किया है तो उसके अनुसार जो भी सज़ा आपके योग्य होती है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। इसलिए समझ लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि संसार में हमारा कौन है। इन 4 प्रकार के पुत्रों और पत्नी के साथ में ये आप सापेक्ष निर्णय लीजिए कि हमारे नहीं हैं, हमसे
अपना बनकर बदला लेने आए हैं या फिर देने के लिए आए हैं, तो हमें लेना भी है और देना भी है। साथ में इनके साथ आपका क्या कर्तव्य है, इसमें बंधुओं ढिलाई मत आने देना। अगर यहाँ भी आप चूक गए तो फिर एक नया कर्म और आप तैयार कर लोगे, जो आगे आपको पता नहीं कहाँ तक खींच ले जाएगा, लेकिन बच नहीं पाओगे। तो हमारा अपना यहाँ कौन है? तो हमारा यहाँ परमपिता परमेश्वर है। आप जिसको मानते हो, जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ आराधना करते हो, आप उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए। अपनी मन की शांति को भंग मत होने दीजिए, ताकि इन कर्म से आपको इसी जन्म में छुटकारा मिल जाए। जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, उतनी जल्दी आप खुशी हो जाओगे। इसमें परमपिता परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, ये प्रकृति है और प्रकृति हमें अपने कर्मों को भोगने के लिए विवश करती है। तो मेरे प्यारे भाईगण, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। लिखने से हाथ पवित्र, लिख कर देखने से आँख पवित्र, और बोलने से मुंह पवित्र, और बोल कर सुनने से कान पवित्र, और ये सब पवित्र तो हनुमान जी, श्री हनुमान जी आपके समीप। बोलिए जय श्री राम, प्रभु करे आपका कल्याण।